हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल पीकी कोचिंग सेंटर। टुडे आई डिस्कस अल्फ़ाबेट पैटर्न प्रैक्टिस 26। अल्फ़ाबेट में टोटल 26 वर्ड्स होते हैं। ओके, आज हम A to H अल्फ़ाबेट्स करेंगे। ठीक है, हम धीरे धीरे करके थोड़े थोड़े अक्षर सीखेंगे। ओके, आज हम बड़े और छोटे अक्षर दोनों को डॉट्स और ट्रेसिंग के द्वारा सीखेंगे। ओके, यह हमारे फुल कैपिटल लेटर्स हैं। इसमें टोटल अल्फ़ाबेट्स 26 होते हैं। ओके, यह हमारे स्मॉल अल्फ़ाबेट्स लेटर्स हैं। हम कैपिटल और स्मॉल लेटर्स को डॉट्स और ट्रेसिंग के माध्यम के द्वारा अच्छी तरह समझेंगे कि अल्फ़ाबेट्स को डॉट्स में कैसे बच्चों को समझाना है, ट्रेसिंग के माध्यम से कैसे समझाना है। ओके, चलो अब हम अल्फ़ाबेट्स की प्रैक्टिस करते हैं। ओके, डॉट्स और ट्रेसिंग के द्वारा। फर्स्ट लेटर से हमारा ए। हम कैपिटल और स्मॉल लेटर्स को डॉट्स और ट्रेसिंग के द्वारा समझाएंगे। ओके, हमारी कॉपी में टोटल 1 लाइन में 4 लाइन्स होती हैं, जिसमें हमें बच्चों को समझाना चाहिए कि 3 लाइन में लिखना है, 4th लाइन को टच नहीं करना है। ओके, हमें ए बनाने के लिए टोटल 3 बिंदु लगाने हैं 3 लाइन में। ठीक है, हमें एक राइट स्लैंटिंग लाइन खींचनी है, एक लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन खींचनी है और बीच में एक स्लिपिंग लाइन लगानी है, जिससे हमारा ए फॉर एप्पल बन जाएगा। ओके, ऐसे ही ट्रेसिंग के ऊपर लाइंस लगाएं, जिससे हमारा ए रेडी हो जाएगा। ओके, ऐसे ही स्मॉल लेटर्स में 2 डॉट्स लगाए हुए हैं, जिसको आपस में ओ की शेप में मिलाएं और ऊपर की साइड एक छोटी सी एक्स्ट्रा लाइन लगाएं, जिससे हमारा ए फॉर एप्पल रेडी हो जाएगा। ओके, ऐसे ही ट्रेसिंग में लेटर्स के ऊपर लाइंस लगाएं, जिससे हमारे सारे अल्फ़ाबेट्स ट्रेसिंग में बदल जाएंगे। ओके, ऐसे ही हमारे ए फॉर एप्पल के सारे अल्फ़ाबेट्स बन जाएंगे। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे बी फॉर बॉल। बॉल बनाने के लिए हमें 3 बिंदु लगाने होंगे, जिसमें हमने सबसे पहले एक स्टैंडिंग लाइन लगानी है। ठीक है, फिर 2 कर्व बनाने हैं, जिसको स्टैंडिंग लाइन में आपस में मिलाना है। ठीक है, जिससे हमारा बी फॉर बॉल बन जाएगा। ओके, ऐसे ही हमें स्मॉल लेटर्स में बी फॉर बॉल बनाने के लिए 2 बिंदु लगाने हैं, जिसमें सबसे पहले एक स्टैंडिंग लाइन लगाएं, फिर एक कर्व बनाएं। ठीक है, जिससे हमारा बी फॉर बॉल बन जाएगा। ओके, ऐसे ही ट्रेसिंग में 2 बी दिए हुए हैं ना, स्मॉल और कैपिटल में, उसके ऊपर लाइंस लगा दें। ठीक है, इसे ट्रेस कर दें, इससे हमारा बी फॉर बॉल का ट्रेसिंग कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अब हम करेंगे सी फॉर कार। सी फॉर कार बनाने के लिए हमें 3 डॉट्स लगाने होंगे, जिसे हमें कर्व की शेप में तीनों डॉट्स को आपस में मिलाना होगा। आपस में मिलाकर उसे सी फॉर कार हमारा बन जाएगा। ओके, ऐसे ही हमें स्मॉल लेटर्स में सी फॉर कार बनाने के लिए टोटल बीच वाली 2 लाइन होती है ना, 2 लाइंस, उनमें 2 डॉट्स लगाने हैं, जिसको कर्व की शेप में आपस में मिलाना होगा। ठीक है, इससे हमारा सी फॉर कार बन जाएगा। ओके, ऐसे ही हमारे सी फॉर ट्रेसिंग के लेटर्स है ना, सी फॉर कार के ट्रेसिंग के लेटर्स, उनके ऊपर लाइन लगानी है, उससे हमारे सी फॉर कार के ट्रेसिंग लेटर्स बन जाएंगे। ओके, अब हम करेंगे कैपिटल लेटर्स में डी फॉर डक। डी फॉर डक बनाने के लिए हमें तीन लाइंस में 3 डॉट्स लगाने होंगे, जिसमें हमें सबसे पहले एक स्टैंडिंग लाइन खींचनी है, फिर एक कर्व बनाना है। ओके, जिससे हमारा डी फॉर डक बन जाएगा। ओके, ऐसे ही हमें स्मॉल लेटर्स में डी फॉर डक बनाने के लिए 3 लाइंस में 2 डॉट्स लगाने होंगे। सबसे पहले हमें एक स्टैंडिंग लाइन खींचनी है और एक कर्व बनाना होगा। ठीक है, जिससे हमारा स्मॉल लेटर्स डी बन जाएगा। ओके, ऐसे ही डी को ट्रेसिंग के माध्यम से हमें डी को ट्रेस करना होगा। ओके, ऐसे हमारी ट्रेसिंग डी बन जाएगी। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे ई फॉर एलिफेंट। कैपिटल लेटर्स में ई बनाने के लिए हमें 3 लाइंस में ई की शेप में 6 डॉट लगाने होंगे। ठीक है, पहले हमें एक स्टैंडिंग लाइन खींचनी होगी,
फिर हमें 3 स्लिपिंग लाइंस खींचनी है। बीच वाली स्लिपिंग लाइन है ना जो, उसको थोड़ी छोटी खींचना है, ठीक है। इससे हमारा ई बन जाएगा। हमें इस तरह अल्फ़ाबेट सीखने में बहुत आसानी होती है, ठीक है। ऐसे ही हमें स्मॉल लेटर्स में ई बनाने के लिए बीच वाली 2 लाइनें होती है ना, उनमें 2 डॉट्स लगाने होंगे, ठीक है। फिर उसको एक कर्व की शेप देनी है और आगे ऊपर की तरफ एक छोटा सा ओ बनाए, ऊपर की तरफ है ना, जो बीच वाली 2 लाइनें होती है दूसरी लाइन में छोटा सा ओ बनाए, जिससे हमारा ई बन जाएगा, ठीक है। ओके, ऐसे ही ई, जो ई बना हुआ है ना ट्रेसिंग में, उसके ऊपर लाइंस लगा दें, उससे हमारी ई की ट्रेसिंग हो जाएगी, ठीक है। ट्रेसिंग और डॉट्स के माध्यम से बच्चों को ABC सीखने में बहुत आसानी होती है, जो सबसे बेस्ट तरीका होता है, ठीक है। ओके, अब हम करेंगे F फॉर फिश। F फॉर फिश बनाने के लिए हमें 3 लाइन में 5 डॉट्स लगाने होंगे, ठीक है। हमें सबसे पहले एक स्टैंडिंग लाइन खींचनी है, फिर 2 स्लिपिंग लाइन खींचनी है। जो ऊपर वाली लाइन है स्लिपिंग लाइन, उसको थोड़ा बड़ा खींचो, बीच वाली लाइन में स्लिपिंग लाइन को थोड़ा सा छोटा खींचो, ठीक है। इससे हमारा F फॉर फिश बन जाएगा। ओके, और ऐसे ही हमें स्मॉल लेटर्स में F बनाने के लिए 4 डॉट्स लगाने होंगे, ठीक है। जिसमें सबसे पहले एक स्टैंडिंग लाइन खींचनी है, फिर बीच में स्लिपिंग लाइन खींचनी है, ऊपर को थोड़ा, पहली लाइन है ना जो, उसके ऊपर थोड़ा सा कर्व बनाना है नीचे को, ठीक है, जिससे हमारा स्मॉल F बन जाएगा। ओके, ऐसे ही जो ट्रेसिंग किए हुए F है ना, उसके ऊपर लाइंस लगा दो, ठीक है। लाइंस लगाकर ऐसे ही हमारे ट्रेसिंग F बन जाएंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे G फॉर ग्रेप्स। G फॉर ग्रेप्स बनाने के लिए हमें 3 लाइन में 5 डॉट्स लगाने होंगे। ओके, जिसमें हमें सबसे पहले कर्व बनाना होगा। ओके, फिर बीच वाली लाइन में एक स्लिपिंग लाइन खींचनी है, बिल्कुल छोटी सी, ठीक है। फिर एक स्टैंडिंग लाइन खींचनी है, जिससे हमारा G फॉर ग्रेप्स बन जाएगा। ओके, ऐसे ही हमें स्मॉल लेटर्स में G बनाने के लिए 4 डॉट्स लगाने हैं, जिसमें हमें सबसे पहले एक स्टैंडिंग लाइन खींचनी है, फिर एक छोटा सा कर्व बनाना है, और जो 3rd लाइन है उसका डॉट है ना जो, उसको 2nd लाइन के डॉट से टच करना है। ओके, जिससे हमारा G फॉर ग्रेप्स बन जाएगा। ओके, ऐसे ही हमारे ट्रेसिंग किए हुए G है ना, उसके ऊपर लाइंस लगा दिए, ठीक है, जिससे हमारे ट्रेसिंग G भी बन जाएंगे। ओके, जैसे कि आप देख ही रहे हो, जो छोटे छोटे बच्चे डॉट्स और ट्रेसिंग कितनी अच्छी तरह से कर रहे हैं, ठीक है। आपको भी ऐसे ही सीखना है, ठीक है। एक बार अच्छी तरह से सीख लोगे ना, तो दोबारा नहीं भूलोगे। इसलिए आप बच्चों पूरे मन लगा के ध्यान से अच्छी तरह से हमें अल्फ़ाबेट्स सीखने हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम करेंगे H फॉर हाउस। H फॉर हाउस बनाने के लिए हमें 3 लाइन में 6 डॉट्स लगाने होंगे। ओके, सबसे पहले 2 स्टैंडिंग लाइन खींचनी है। ओके, फिर बीच में एक स्लिपिंग लाइन खींचनी है, इसको आपस में मिलाना है। ओके, जिससे हमारा H फॉर हाउस बन जाएगा। ओके, ऐसे ही हमें स्मॉल लेटर्स में H बनाने के लिए 3 डॉट्स लगाने होंगे। सबसे पहले एक स्टैंडिंग लाइन खींचनी है, फिर एक डाउन कर्व बनाना है। ओके, 2nd लाइन से 3rd लाइन की तरफ, ठीक है, जिससे हमारा स्मॉल लेटर्स H होता है ना, वो बन जाएगा। ओके, ऐसे ही ट्रेस किए हुए H है ना, छोटा और बड़ा, ठीक है, उसके ऊपर लाइंस लगा दें बच्चों, ठीक है, वो हमारी ट्रेसिंग H बन जाएगी। ओके, आज हम A to Z अल्फ़ाबेट्स नहीं करेंगे। ओके, आज हम A to H तक अल्फ़ाबेट्स करेंगे, ठीक है, डॉट्स और ट्रेसिंग के माध्यम के द्वारा। ओके, आज हम इस H तक ही सिखाएंगे, ठीक है। H के आगे हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। हम जब धीरे धीरे सीखते हैं ना, तो अच्छी तरह से समझ आता है। ओके, आज हम H तक के अल्फ़ाबेट्स अच्छी तरह से बनाना सीखेंगे। ओके, बाकी अल्फ़ाबेट्स हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ओके, मैंने प्रीवियस वीडियो में पैटर्न्स को अच्छी तरह से समझाया हुआ है, आप उसे चेक करें। आपको अच्छी तरह से स्ट्रोक्स और पैटर्न्स के बारे में पता चलेगा कि कौन सी लाइन और कर्व कौन सी साइड बनाना है। अगर आपको ये सब पता चलता है, उससे आपको अल्फ़ाबेट्स बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएगी। बाय बाय माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।